बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। 3 हफ्ते से वो पीलिया की बीमारी से पीड़ित थे। कड़वे प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं तरुण सागर जी। राजस्थान के कई जिलों में तरुण सागर जी महाराज चतुर्मास भी है। तो आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राष्ट्र संत जैन तरुण सागर जिनका निधन हो गया। तो सुबह 3:15 बजे देवलोक गमन हुआ जैन मुनि तरुण सागर जी का। आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 हफ्ते से वो पीलिया की बीमारी से पीड़ित थे। अस्पताल में उनका इलाज भी चला। और इस वक्त बीजेपी नेता कालीचरण सराफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कालीचरण जी, किस तरह की क्षति आप इसे मानते हैं समाज के लिए? अपने बेबाक प्रवचनों के लिए जाने जाते हैं तरुण सागर जैन मुनि जी। देखिए, जैन मुनि राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी महाराज के निधन में मैं एक बहुत ही सच्चे संत, जो कड़वे वचन के नाम से मशहूर थे, उनके वचन और जिस प्रकार से उन्होंने कह करके और तो सही बात होती थी उसको कहते थे, ऐसे राष्ट्रीय संत के निधन से निश्चित रूप से ये केवल क्षति नहीं, पूरे देश को पूर्ण क्षति हुई है। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ और निश्चित रूप से उनके निधन से और एक जो रिक्तता आई है उसको भरे जाने में बहुत समय लगेगा। इसे राष्ट्रीय संत के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो राष्ट्रीय संत तरुण सागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया है, जिसके बाद हर तरफ शोक की लहर है। दीपक गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, तफसील से बताएं, लंबे वक्त से पीलिया की बीमारी से पीड़ित थे, अस्पताल में उनका इलाज भी चला, लेकिन आज उनका देवलोक गमन हो गया है। शोक की लहर है हर तरफ। हाँ बिल्कुल, आपका ठीक कहा, शोक की लहर है। और शोक की लहर इसलिए है कि वो आम इंसान के दिल में बस चुके थे, क्योंकि उनके जो कड़वे प्रवचन है, उनकी जो वाणी है, उसको सुनने के लिए लोग बड़ी दूर से आते थे। जब भी वो राजस्थान खबर मिलती थी कि राजस्थान में वो चातुर्मास कर रहे हैं, तो राजस्थान में एक खुशी का माहौल होता था, क्योंकि उनको पता है कि चातुर्मास जब वो करते हैं और 4 महीने तक वो अपने प्रवचनों के माध्यम से कई सीख और कई ऐसी बातें कहते हैं जो कि लोगों के ध्यान में आज भी बची हुई हैं। 51 साल की उम्र में उनका देवलोक गमन हुआ। 20 दिन से वो पीलिया की बीमारी से ग्रसित थे। उससे पहले वो अज्ञातवास में थे, क्योंकि वो लगातार जी आपको रोकना चाहेंगे दीपक। इस वक्त हमारे साथ अर्चना शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, कांग्रेसी नेता। अर्चना जी, आप किस तरह से तरुण सागर जी महाराज को याद करेंगी? उनका देवलोक गमन हो गया है, वो काफी वक्त से बीमार थे, लोगों में हर तरफ शोक की लहर है, जो भी खबर सुन रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है संपूर्ण समाज के लिए। वो एक युग संत थे जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन प्रदान किया। और आज की इस अवस्था में जब लोगों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, तो एक मार्गदर्शक को हम सबने खो दिया है, क्योंकि उनके प्रवचन और जिस प्रकार से वो हम लोगों को एक तरह से निर्देशित करते थे उस समय जब दुविधा का दौर रहता था। और किसी एक धर्म के लिए महान नहीं थे, वो पूरे समाज के लिए एक महानतम व्यक्ति थे। और उन्होंने जिस प्रकार से समाज में समरसता, एकता, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और अहिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रवचन दिए, उन सबको हम सब ने आत्मसात किया। और एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हम लोगों के लिए अनुकरणीय रहेंगे। उनका देवलोक गमन होना इस पूरे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और मैं समझती हूँ कि आज पूरा समाज स्तब्ध और शोक संतप्त है, क्योंकि ऐसी विभूतियाँ बहुत कम आती हैं, एक तरह से अवतार होते हैं ये। और इनके मार्गदर्शन से समाज को दिशा और दशा भी निर्धारित होती है। और ये उस समय सबसे ज्यादा सारगर्भित होते हैं जब समाज में कई ऐसी दुविधाएं उत्पन्न हो जाए, जब मार्गदर्शक के रूप में उनकी ओर ही देखा जाता है और सभी तरफ से जब नाउम्मीद हो जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो हर कोई अपने अपने अंदाज में उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है। हर तरफ शोक की लहर है। दीपक गोयल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक,
अब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा दोपहर 3 बजे। तो क्या उनके पार्थिव देह को दर्शनार्थ रखा जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए? देखिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए जो कह सकते हैं कि उनके दर्शनों के लिए जब से उनकी सूचना मिली कि वो शायद उनका देवलोक गमन और जिस तरह से उन्होंने अन्न और जल त्याग दिया था, तो उसके बाद से लगातार राजस्थान से नहीं पूरे देश अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे थे उनके दर्शनों के लिए। 51 साल की उनकी उम्र थी जब उन्होंने दीक्षा ली। उनका असल नाम पवन कुमार जैन था और उनका जो जन्म है 26 जून 1967 ग्राम गुमही और मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके जो माता पिता है, माता का नाम शांति जैन और प्रताप जैन उनके पिता का नाम था। उन्होंने 8 मार्च 1981 में घर छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली और उनका जो कह सकते हैं कि क्रांतिकारी संत का उनके प्रवचनों के कारण उनको तमगा मिला। 6 फरवरी 2002 को मध्य प्रदेश शासन ने उनको राज्य अतिथि का दर्जा दिया। 2 मार्च 2003 को गुजरात सरकार ने उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया। और कह सकते हैं कि उनकी जो बुक सीरीज थी, जो कि उनकी लगातार वो अपनी जो कड़वे प्रवचनों की जो बुक सीरीज थी, उनके कई भाग आ चुके थे और उनके जो पाठ है, जो उस किताब के पाठ को लेने के लिए लोग जाते थे। और जब जयपुर आए थे तो उन्होंने एक कड़वे प्रवचन पाठ एक बुक का उनकी लॉन्चिंग भी की गई थी, जो जिसकी अमित गुहा ने उसकी लॉन्चिंग की थी और बड़ा चर्चा का विषय रही थी वो किताब। और उनके कई प्रवचन ऐसे भी हैं जो उन्होंने जयपुर में दिए थे। शायद मुझे एक प्रवचन याद है, उन्होंने राजनीति और धर्म को लेकर एक प्रवचन दिया था जयपुर के अंदर जब वो आए थे। तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राजनीति को हम धर्म से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बीच में रोक रहे हैं, माफ कीजिए दीपक। इस बीच रामलाल शर्मा विधायक बीजेपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामलाल जी, आपने ये खबर सुनी होगी, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया? हर तरफ शोक की लहर है इसके बाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि वो क्षति एक व्यक्तिगत क्षति नहीं, एक तरह से मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय क्षति है। एक ऐसे संत का निधन जिसने पूरी समाज को एक मानवता का पाठ पढ़ाने का काम किया। उनको राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने कहा कि राजनीति में अगर व्यक्ति में धर्म को अलग कम कर देंगे तो वो राजनीति एक मानवता के हित में नहीं रहेगी, नैतिकता के हित में नहीं रहेगी। ऐसे मनुष्य निधन के समय में इसमें कहूंगा कि मेरी व्यक्तिगत भावनाएं भी आज हुई है, दुख भी हुई है और मैं इसको एक तरीके से हमारे राष्ट्रीय क्षति और जिसकी पूर्ति कभी कर पाना संभव नहीं है, मैं इतना कहूंगा। शुक्रिया है बातचीत के लिए। तो हम आपको एक एक करके सुनवा रहे हैं, इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई दुख प्रकट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैन मुनि तरुण सागर जिनका देवलोक गमन हो गया है। हमारे साथ दीपक गोयल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, काफी बेबाक प्रवचन के लिए जाने जाते थे, तो ऐसे में कौन से ऐसी प्रवचन की कही गई बातें रही जिन पर बहुत चर्चे हुए, जिनको लोगों ने अपनाया? देखिए, आपका मैं जिस प्रवचन की बात कर रहा था, माफ कीजिए एक बार फिर से दीपक, आपको रोक रहे हैं। इस वक्त कांग्रेसी नेता अजीज आजाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीज जी, आप किस रूप में याद कर रहे हैं जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज को? देखिए, मुनि जी इस देश के लिए बहुत बड़ी हमारे लिए हस्ती थे। उन्होंने जिस तरह से शांति, सत्य और अहिंसा के लिए इस देश को, समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ओजस्वी भाषण वो दिया करते थे। लोगों को चेतना जगाने के लिए, जागरूकता के लिए उन्होंने बहुत अच्छे विचार हमेशा समाज के सामने रखे हैं और ये बहुत बड़ी क्षति है। मैं कल से इस बात पर नजर लगाए हुए था। अभी सुबह मैंने जब फेसबुक पर देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि इस देश में आज जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की जा रही है वो अहिंसा की जा रही है। और इसके लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए तरुण सागर जी को हमेशा याद करता रहेगा। ये बहुत बड़ी क्षति है, मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित था। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो काफी प्रभावित थे उन्होंने, सबके जीवन पर एक प्रभाव छोड़ा। अपने अपने तरीकों से अलग अलग रूप में लोग उनको याद कर रहे हैं। मुकेश पारिक बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप किस तरह से याद करेंगे? उनके प्रवचन काफी बेबाक हुआ करते थे, लोगों पर काफी असर छोड़ा उन्होंने। बिल्कुल, राष्ट्र संत थे और हमारे बीच में आज नहीं रहे, ये बहुत दुख की बात है।
और इतना दुख है कि मैं मानता हूं कि जिस प्रकार के उनके जो प्रवचन होते थे, जिनको कड़े प्रवचन के नाम से जानते थे, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते थे। उनका एक जो मार्गदर्शन होता था वो जनता को इस प्रकार से देते थे कि उनको खरी खरी सुना के उनके समझ में आए। आज हम सबको बहुत ही दुख है कि एक ऐसा मार्गदर्शन देने वाले संत, जिन्होंने बरसों बरसों तक इस देश की जनता को अपने प्रवचनों के द्वारा एक मार्गदर्शन दिया और उससे हमको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, आज हम उनके इस देहावसान पर दुख व्यक्त करते हैं। और ऐसे संत दुनिया में यदा जदा आते हैं, उनकी कमी हमको हमेशा अखरेगी और उनके जो कड़े प्रवचन थे उनसे हम अब वंचित रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो बीजेपी नेता मुकेश पारेख, उन्होंने कहा कि उनके प्रवचन से वो बहुत प्रभावित रहे हैं और राष्ट्र संत जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज सुबह 3:15 बजे उनका देवलोक गमन हो गया है। आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने कड़वे प्रवचनों के लिए वो जाने जाते थे और इस वक्त सुखाराम बिश्नोई जी सांचौर से कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आपका क्या कहना है सुखाराम जी, किस तरह से आप याद कर रहे हैं तरुण सागर जी महाराज को? तरुण सागर जी स्पष्ट वक्ता थे, मुंह पे कहने वाले थे। ऐसे संत हिंदुस्तान बहुत कम विरले हैं। पूरे राष्ट्र को शक्ति पहुंची है। मैं उनकी प्रवचन सुनता था, किताब पढ़ता था, मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा दुख। हेलो जी, तो एक व्यक्तिगत क्षति के रूप में बीजी जी आप इसे देख रहे हैं, क्या कभी मिलना हुआ है आपका उनसे सीधे तौर पर? कभी बातचीत का अवसर आपको मिलना नहीं हुआ। मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी है मैडम जी, और बिल्कुल स्पष्ट होता था। ऐसे इंसान, ऐसे साधु महात्मा बहुत ही कम होते हैं। मैं उनको साष्टांग दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बिल्कुल, आपने बताया कि आपने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं, काफी प्रभाव भी जाहिर सी बात है उनकी बातों का लोगों पर रहा है, काफी बेबाक प्रवचनों के लिए वो जाने गए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि कितनी सीख लोगों ने उनसे ली और अब उनके देवलोक गमन के बाद भी वो हमेशा किन बातों के लिए याद किए जाएंगे? वाकई में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें महात्मा जी सीखी तरुण सागर जी से और स्पष्ट वक्ता होने के कारण बहुत सारे लोग उन्हें सुनना पसंद कर रहे थे। न कि जैन धर्म, सभी धर्मों के लोग तो दिगंबर भले ही हो, परंतु पूरे हिंदुस्तान को संत थे, सभी उनके प्रवचन सुनते थे। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो सभी उनके प्रवचन सुनते थे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी क्षेत्र हो, आम लोग हों, सबके जीवन पर उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, इस बारे में कोई खबर है कि 3 बजे अंतिम संस्कार होगा? क्या उन्हें समाधि दी जाएगी या फिर किस तरीके से अब आगे कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, अभी तक जो उनके जो सतीश ब्रह्मशास्त्री सतीश हैं, उनसे जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि उनकी जो साधु की सानिध्य में जो संलेखना है वो संपूर्ण हुई है। अरुण सागर जी महाराज, सौभाग्य सागर जी महाराज, गुप्ती सागर जी महाराज और हनुमान सागर जी महाराज और शिवानंद सागर महाराज के सानिध्य में उनकी जो संलेखना है वो पूरी हो गई है। 3 बजे तरुण सागर रम तीर्थ और दिल्ली जो मेरठ हाईवे पर है, दिल्ली स्टेशन से 25 किलोमीटर दूर, वहां पर उनकी जो कह सकते हैं कि अंतिम यात्रा है वो राधेपुरी से रवाना हो चुकी है और वो करीब 3 बजे तक वहां पर पहुंचेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका गहरा लगाव लोगों से रहा है, उन दिलों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर बसे हैं। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति के में जो लोग हैं अभी वर्तमान में, उनके कई ऐसे भी विधायक हैं अभी वर्तमान में, पहले जो तत्कालीन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, कई ऐसे ब्यूरोक्रेसी के अफसर भी है जिनके आशीर्वाद से वो कई ओहदे तक पहुंचे हैं। अशोक जैन जो कि पूर्व मुख्य सचिव हैं, वो भी पिछले दिनों उनके आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, उनकी पत्नी सहित। इसके अलावा जो विधायक हैं महेंद्र सिंह मालवीय, जब वो चातुर्मास जयपुर में कर रहे थे तो उनके आवास पर कड़वे प्रवचन करने गए थे जब वो मंत्री थे, पंचायत राज मंत्री थे। और कह सकते हैं बांसवाड़ा उनका इलाका है, बांसवाड़ा भी वो पहुंचे थे तरुण सागर जी महाराज। लेकिन
सीसकील में उनका एक परिवार से अच्छे ताल्लुकात थे। सीसकील जब भी वो आते थे तो सीसकील में वो रुका करते थे। सीसकील में ही अभी जब पिछले दिनों जब उनका स्वास्थ्य सीकर से चातुर्मास करके और उन्होंने जब सीकर से मंगल विहार किया था। जी हाँ, तो बहुत सारी जगहें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं और वहां पर लोगों की यादें हैं जहां लोग अलग अलग तरीकों से जब वो आते थे, उनके प्रवचन सुनते थे तो उनको याद रखते हैं। आप बने रहिए दीपक हमारे साथ। इस बीच ओम सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ओम जी, अगर तरुण सागर जी की हम बात करें तो वो काफी बेबाक और कड़वे प्रवचनों के लिए जाने गए, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा रहा जो उनसे प्रभावित रहा। देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि कोई इतनी स्पष्ट बात कह सके जैसे तरुण सागर जी कहा करते थे, और ये इस बात के लिए वो विख्यात थे। इससे वो कहीं लोकप्रिय थे तो कहीं अलोकप्रिय भी थे, लेकिन सच कहने में और स्पष्ट कहने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। और यही बात जयपुर के लोगों को खासतौर से याद रहती है, हमेशा याद रहेगी हमेशा, कि तरुण सागर जी भी एक संप्रदाय के ऐसे ऋषि थे, ऐसे संत थे जो कुछ कहने में चूकते नहीं थे। बाकी लोग जरा लिपापोती करके बोलते हैं, जरा कुछ ढक करके बोलते हैं, लेकिन तरुण सागर जी का स्पष्ट बोलना सबको याद रहेगा। जी हाँ, वाकई सबको याद रहेगा उनका बोलना। और काफी सारी किताबें भी हैं, लोग उन किताबों को पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणाएं लेते हैं। देखिए, जब एक आदमी एक अलग से दृष्टि देते हैं और उसी संप्रदाय में होते हुए जो एक संप्रदाय एक धारणा के साथ में, एक सिद्धांत के साथ में, समझ के साथ में चलता है, लेकिन वहाँ भी स्पष्ट कहने की बात जब आती है तो इनका अलग से नाम उजागर होगा कि तरुण सागर जी ऐसे थे। उसी तरीके से लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जिस तरीके से तरुण सागर जी बोलते थे और कहते थे। तो मैं समझता हूँ किसी भी उनकी जो पुस्तकें हैं, उनका जो लेखन है वो हुआ है, उसको लोग आगे तक याद रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और ये धारणा बनाएंगे कि सच कहने में, स्पष्ट कहने में कभी चूकना नहीं चाहिए, चाहे इसके कुछ भी नतीजे निकलते हों। ये तरुण सागर जी का सबसे बड़ा संदेश मुझे नजर आता है। जी हाँ, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो बड़ा संदेश उनका यही नजर आता है। हालांकि जिस तरीके से वो भाषण देते थे, वो प्रवचन देते थे, कई बार कड़वे तथ्यों का इस्तेमाल करते थे, पर लोगों का मानना है कि वो 100% सही साबित हुए और उन्होंने हमेशा उनकी इन बातों से प्रेरणा ली और अपने जीवन में उन्हें उतारने की कोशिश की है। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आगे के कार्यक्रम किस प्रकार रहने वाले हैं? 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, क्या उन्हें समाधि दी जाएगी या किस प्रकार से उनकी अंतिम क्रियाएं होंगी? देखिए, उनके जो कह सकते हैं कि कुछ 20-25 किलोमीटर दूर जो बनाया गया है, वहाँ उनका अंतिम यात्रा भी कुछ देर में पहुंचेगी और 3:15 बजे जो तरुण सागरम तीर्थ है दिल्ली मेरठ पर, उनको वहाँ पर कह सकते हैं अंतिम संस्कार यहाँ किया जाएगा। और कुछ देर में कई लोग, जब उनकी खबर, उनकी देवलोक गमन की सूचना जिस तरह से ही चारों तरफ फैली, तो उनके अनुयायियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। शायद वो अंतिम यात्रा में शामिल हो चुके हैं। हर किसी को रहता है कि उनके जो एक कह सकते हैं गुरु के रूप में या उनके महाराज के रूप में वो अपने अंतिम यात्रा में दर्शन कर सके। लेकिन जिस तरह से उनकी कई यादें आज भी लोगों के जहन में, और जिस तरीके से मैं एक प्रवचन है कि उन्होंने कहा था कि राजनीति को हम धर्म से ही कंट्रोल कर सकते हैं। धर्म पति है, राजनीति पति है, और हर पति की ड्यूटी होती है कि वो अपनी पति को सुरक्षा दे। हर पत्नी का धर्म होता है कि वो पति के अनुशासन को स्वीकार करे। जी हाँ, यही वो बातें हैं जो विवादों में भी रही, लेकिन लोगों के लिए हमेशा चर्चा का विषय बनी रही। बहुत से लोगों ने सीख भी ली और उसी कारण लोग उनको याद कर रहे हैं। शुक्रिया दीपक, अहम अपडेट के लिए।